हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने थंबनेल देख करके जान ही लिया होगा कि ये वीडियो किस विषय पर रहने वाली है। दोस्तों, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो काफ़ी सेंसिटिव होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप लोग देख रहे हैं कि वो 2 जून की जो घटना थी वो आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग एक दूसरे पे ट्रोल कर रहे हैं, धीरे धीरे सब शिक्षक ट्रोल करना शुरू कर दिए एक दूसरे को। दोस्तों, शिक्षा जो है, मैं जानता हूँ शिक्षा को तो व्यापार बनाना ठीक नहीं है। मैं किसे सही मानूं? कोई बोलता है रोशन आनंद सर बढ़िया है, कोई बोलता है खान सर बढ़िया है। कौन अच्छे हैं? किसकी गलती है? मैं जानता हूँ जो खान सर हैं पॉपुलर टीचर हो गए हैं कोविड के समय में, तो उससे देख करके सब जलते हैं उनको देख करके कि कैसे उनके कोचिंग में बच्चा आ रहा है, कैसे उनके कोचिंग में ज़्यादा प्रगति हो रही है। खान सर कपिल शर्मा शो में चले गए हैं, वो कौन बनेगा करोड़पति में चले गए हैं, और बिहार शिक्षक का अवार्ड भी उनको मिला है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन खान सर अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इन दिनों वो कुछ ऐसे अपशब्द बोल दे रहे हैं जिसको लोग पकड़ ले रहे हैं। अरे गुस्से में है ना दोस्तों, उनको साथ जो हुआ, जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। तो उनका जो गुस्सा है वो शब्दों के माध्यम से फूट पड़ रहा है लोगों पे जो उनके विरोधी हैं। तो इतना तो बोलना बनता ही है ना दोस्तों। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं ये मायने कम करता है मेरे ख्याल से। वो शिक्षक हैं, दोनों शिक्षक हैं, और दोनों अच्छे शिक्षक हैं अपने अपने फील्ड में। जहाँ खान सर ने सिलेक्शन दिया है, वहीं रोशन आनंद का जो कोचिंग है ज्ञान बिंदु, उसने भी सिलेक्शन उतना ही दिया है, वो भी दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोनों में कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। खान सर ज़्यादा ऑनलाइन में फेमस हो गए और रोशन आनंद सर ऑफलाइन के लिए जाने जाते हैं मेनली। लेकिन दोनों की स्थितियां थोड़ी थोड़ी अलग बन गई। रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया और उनके भाई की मृत्यु हो गई। इसी गुस्से की वजह से वो आज बौखलाए हुए हैं। मेरा मानना है ना दोस्तों कि दोनों शिक्षक हैं, शिक्षक समाज का आईना होता है। इससे समाज पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए, इसके निवारण के लिए दोनों को सुलह कर लेना चाहिए। कब तक ये कंट्रोवर्सी चलाओगे यार? उन दोनों के वजह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बहुत सारे आधे बच्चे जो पटना के हैं, महेंद्रू के, अब वो चले गए अपने गाँव। उनको लगने लगा, एक शिक्षक से विश्वास उठ गया है। जो बच्चों को लगता था कि सिलेक्शन होगा, जिनके माता पिता भेजते थे ये सोच करके कि बच्चों का सिलेक्शन होगा खान सर के पास भेजने से, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में भेजने से, अब वो माता पिता भी क्रुद्ध हो गए हैं। वो भी अपने आस लगाना छोड़ दिए हैं। जब शिक्षक ही ऐसा करेगा तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे यहाँ सिलेक्शन के लिए आते हैं। बताइए, ये जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी में बहुत सारे क्लासेस नहीं ले पा रहे होंगे, क्लासेस की शेड्यूल अच्छे से नहीं चल रही होगी, बच्चे सब चले गए गाँव। तो इसमें बच्चों की स्थिति बदहाल होती जा रही है। तो मेरा आप दोनों सर से नम्र निवेदन है, और दोस्तों आप लोग भी कमेंट में ये बात बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा कि अब दोनों को सुलह कर लेना चाहिए। एक बात मान लीजिए, आप दोनों की लड़ाई के बीच में ना सर दुनिया मजा ले रही है। दुनिया तरह तरह के वीडियो बना बना करके ट्रोल कर रही है। अब खत्म कर दीजिए सर, अब ये लड़ाई झगड़े खत्म कर दीजिए। अच्छे से जैसे पढ़ाते थे आप, हमारे प्यारे शिक्षक हैं, दोनों टीचर अपने अपने फील्ड के बाप हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत जीवन होती है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकना सही नहीं होता है। सबका एक लाइफ है। शिक्षक तो हैं, लेकिन शिक्षक का भी तो व्यक्तिगत लाइफ होता है। क्यों किसी के जिंदगी के कचड़े को उड़ेलना, बाहर लाना? कौन अच्छा है कौन खराब है? अब जो होना रहता है वो विधि का विधान, प्रकृति का नियम होता है, वो हुआ, और इसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं? ज़्यादा लड़ाइयाँ आगे बढ़ेगी तो आपका कोचिंग जो है, कोचिंग पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा दिनानुदिन। पूरा इंडिया मेरे ख्याल से यही गुहार लगा रहा होगा कि अब ख़त्म कर दिया जाए इस कंट्रोवर्सी को। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखें यस, और आपकी भी राय मैं जानना चाहता हूं, इसलिए कमेंट को अपने
कमेंट से भर दें कमेंट सेक्शन को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।